आगे जाया जा सकता है तो क्या चीज है? सिस्टम। बिल्कुल, किसी भी सिस्टम से चलना। मोहब्बत भी हमारे बुजुर्गों ने सिखाई बड़े सिस्टम की चीजें, जैसा कि मैंने बताया। आज मेरे घर में भी एक बच्चा है, उस दौर को जियोगे तो पता चलेगा माँ बाप के लिए इज्जत बढ़ जाएगी। यार सच में यार करना तो बहुत पड़ता है, राइट? बिल्कुल सही या नहीं है? मतलब क्या सिस्टम, क्या देखिए दोस्तों, सिस्टम को लेकर बहुत चलना है। जो सिस्टम से चलते हैं, आपको कई बार अपलाइन ने बोली होगी, मीटिंग ट्रेनिंग लगी होगी कि एक जो लोहे की किल है, लोहे की जो किल है वो क्या करती है, एक अगर आप ऐसे छोड़ोगे पानी में डूब जाएगी, लेकिन वही लोहा पानी पे तैरता है। जब सिस्टम में जुड़ जाता है, ये बताया होगा आपको अपलाइन में कि हवा में भी उड़ जाता है एक लोहा, यस, और पानी पे भी तैर जाता है। बड़े अच्छे से बताएगा, मैं बताऊं आपको। सिस्टम बड़ी गजब की चीज है। कैसे है मैं बताता हूं आपको। सिस्टम क्या है, शायद आज आप लोगों को समझ में आएगा। एक बार एक बड़ी सी नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ था। बरगद का, पीपल का मान के चले, बरगद का पेड़ था। उसके दो पत्ते गिरे। हेलो, दो पत्ते गिरे थे। एक ऐसे खड़ा गिरा, आड़ा मतलब, और एक पानी पे सीधा गिरा। समझना क्या होता है सिस्टम, ठीक? तो जो आड़ा गिरा था वो कुछ घास फूस सारी चीजों में ऐसे जाके आड़ा पड़ गया, मतलब अड़ गया। अब पानी का बहाव उससे टकरा के रुकने लगा तो क्या कहता है, आज तो नदी तेरे बहाव को रोक के रख दूंगा, आज तुझे जाने नहीं दूंगा, आज तुझे बढ़ने नहीं दूंगा। इसे क्या पता था कि कितना भी अड़ लूं, कितना भी अकड़ लूं, कितना भी कर लूं, अंजाम तो वही होना है। बिल्कुल, हेलो, बिल्कुल। पर एक बात मुझे इतना बताओ, इसकी जीत की कोई संभावनाएं हैं? नो। इसकी जीत की कहीं से कहीं कल्पना की जा सकती है? नहीं। नहीं ना? नहीं। हाँ या ना? यस सर। नर्मदा जी के किनारे ही कहीं घास फूस में कोई पत्ता अड़ जा, कह दे इनको रोक दूंगा, नर्मदा जी को रोक देगा क्या? नहीं। एक पत्ता जो सीधा गिरा, धार के साथ बहते जाने लगा, कहता है चल आज तुझे तेरी मंजिल समुद्र तक पहुंचा ही देता। पत्ता किसके बहाव में बह रहा है? पानी। किसके बहाव में बह रहा है? पानी के। उस नदी के, उस पानी के। और क्या कहता है, चल आज तुझे तेरी मंजिल तक तो पहुंचा ही देता। समझ रहे बात को? आया ना? पर एक बात ये है कि इसकी मतलब सिर्फ उसकी जीत का कोई ठिकाना नहीं है, मतलब कुछ कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन इसकी हार भी संभव नहीं है। और ये सब बात से नदी को कोई लेना देना नहीं, उसे तो पता भी नहीं है कि ये मुझे रोक रही है या ये मुझे पहुंचा रहा है। हाँ या ना? yes, उसको तो कोई लेना देना है ही नहीं। ऐसा ही सिस्टम, ऐसा ही सिस्टम। ये बहती धारा है, इसमें जो जितना लंबा जाएगा उसको मंजिल तो मिलना ही है। कुछ लोग आते पता है यहाँ पे, कुछ लोग आएंगे, मैं रुक गया ना, अरे भाई साहब वो पत्ते के रोक दूंगा जी, रोक दूंगा मैं रुक गया, फिर देखो अभी पूरे प्लेटफॉर्म रुक जाएंगे, पूरी मीटिंग। अरे तू अकेला पैदा हुआ है क्या भाई? सिस्टम ने तेरे जैसे हजारों निपटा दी, हजारों पैदा कर दिए, तो क्या चीज है? सिस्टम से बड़ा तो ना विजय कुमार हनुमत है, ना कोई है, ना आप है, वो सिस्टम ही बड़ा है। हेलो, सही या नहीं है? सही है। मुझे तो बहते जाना है, मुझे इतना पता है, जिन जिन के जीवन से, जिंदगी से सिस्टम चला गया, उनके जीवन से नेटवर्किंग चली गई है। यस सर। हाँ या ना? यस सर। क्या चीज बड़ी है? सिस्टम बड़ी चीज है। सिस्टम बार बार उठ के जाने का नहीं, पानी वानी पी लो। मैं अपने जिंदगी का वाक्य बताता हूँ। मैं भोपाल जाता था प्रोग्राम के लिए। देखो यार, पता नहीं, मुझे तो एक एक बात करंट के जैसी ही लगती थी। अब आप लोगों के जीवन का देखो, सबका अपना अपना जीवन है, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। मेरा तो जीवन ऐसे ही था। मैं पानी पीने के लिए गया, डिस्पोजल के लिए लाइन लगी थी। संजय धीमान सर ने एक ऐसी कोई लाइन, ऐसी कोई कोटेशन, ऐसा कोई पंच मारा, मैंने डिस्पोजल फेंक दिया। मैंने कहा पानी में बाद में भी पी सकता हूँ, लेकिन साला बात नहीं छोड़ सकता। इतना करंट मेरे अंदर सुन के आता था, मुझे लगता है मैं बना ही साला नेटवर्किंग। बिल्कुल उस पल को दिया है
उस पल को जिया है, पास टक टक लगा के बिल्कुल। सर बताते जाओ, सीखना है क्योंकि अपने को फोड़ना है। हाँ या ना? yes. कुछ लोग आते हैं, उनको लगता है मैं रुक गया तो, मैं हो गया तो, मैं अड़ा दूंगा, मैं कर दूंगा। यस yes? नहीं दोस्त, तेरे जैसा कोई दूसरा आएगा तो रुक जाएगा, वो चला के दिखा देगा, तेरा रुके का रुका ही रह जाएगा। yes. दूसरा चला के। और कुछ लोग आते हैं, हम चला रहे हैं जी, हम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं तो सेमिनार लग रहा है, हम कर रहे हैं तो अभी बेल्ट चल रही है, हम कर रहे हैं, हम सारी कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो मतलब वो उनको लगता है कि सिस्टम को वो बाहर, वो समुद्र तक पहुंचा रहे। हेलो yes. उनको लगता है जैसे उस पत्ते को नहीं लग रहा था, चल आज नदी तुझे पहुंचा ही देता हूं। हाँ या ना? yes. गलत बात है दोस्त। आज तक जिसकी भी गैदरिंग, जिसकी मीटिंग, जिसके सेमिनार, जिसके रिजल्ट, जिसके लीडर, जिसका डुप्लीकेशन, जिसका कुछ भी हुआ है, वो सिस्टम के अंदर और सिस्टम के दायरे में हुआ है। जिसने भी सोचा है कि मैं सिस्टम को चला रहा हूं, दोस्तों एक दिन वो फेल हो गया, क्योंकि दोस्तों सिस्टम सबको चला रहा है, आप और मैं नहीं। और इतना ही ईगो और इतना ही अगर किसी को गुरूर है, इतना ही आत्मसम्मान है, तो मैं कहता हूं बिना सिस्टम के एक दिन वर्किंग करके दिखा, और बिना सिस्टम के टीम चला कर दिखा, कुछ नया बना कर दिखा, मैं भी मानूं। मैं भी मानूं। हाँ या ना? यस। हाँ या ना? यस। मैं ज्यादा लिखने पे नहीं, मैं ज्यादा समझाने पे ध्यान दूंगा, क्योंकि ये चीजें तो अप्लाई इन्होंने भी बताई होगी। यस सर। हाँ या ना? यस सर। जो चीजें आपके कॉपी में लिखी होगी, जो आपके अप्लाई इन्होंने बताई कि वो नहीं, उसके आगे क्या करना है मैं उस पर टॉक करूंगा। यस। मजा आ जाएगा। कितने कितने ने पिछले 6 महीने के अंदर अपना अपना यहाँ पे ज्वाइनिंग ली है। 6 महीने के अंदर, आज से 6 महीने के बीच कितने लोगों ने ली है? अरे हाथ खड़ा करो, मैं कौन सा आपको सजा सुनाने वाला हूं। सही नहीं है? आप लोगों ने लिया? यस। 1 साल के अंदर कुछ लोगों ने ली होगी। हाँ या ना? मैं इस बात की गारंटी करता हूं, आज आपको वो पता चलेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम कितना बड़ा है, यहाँ कैसे ट्रेनिंग मीटिंग होती है, यहाँ लोग कामयाब क्यों है। ये अपने आप में एक स्टडी है, अपने आप में एक स्टडी है, ये अपने आप में एक अलग चीज है। समझ रहे हैं? बिल्कुल। आया ना? यस। सिस्टम मतलब सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी, मनी। यस। हेलो। यस। सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। आप सिस्टम से काम करके, सिस्टम के तरीके से काम करके, सिस्टमेटिक होके, जो आपको बताया गया है वैसे अगर आप काम करते हैं, तो मैं गारंटी करता हूं डियर फ्रेंड, आप अपना टाइम भी बचाएंगे, अपनी एनर्जी भी बचाएंगे, और अपना पैसा भी बचाएंगे। यस यस। और इसीलिए मैं ऐसे सिस्टम में आप लोगों का वेलकम करता हूं। वेलकम है, आप लोगों का स्वागत है। जो इंडस्ट्री लोगों के सपने पूरे करती है, ऐसी इंडस्ट्री में आपने इस इंडस्ट्री में जो चुनाव किया है ना आने का, कहीं इसलिए किया है कि आपके अपने जो सपने हैं, जो अभी तक सपने ही हैं, जो रातों में ही आते हैं, जो सच नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आपने किया है। और इंडस्ट्री जो आप सपने देख रहे हैं, इससे पहले न जाने कितने लोगों के ऐसे सपने पूरे कर चुकी है। सही है। उनको उनके मंजिल तक पहुंचा चुकी है। अगले आप होंगे। यस। अगले आप होंगे, और ये तब पूरे होंगे जब आपके अंदर इसे सीखने की, इसे पाने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। आपको कोई नहीं रोक सकता। यस। बड़ा मैजिक है इसमें। हेलो। यस सर। यस। बड़ा मैजिक है, बड़ा मैजिक है। ये सिस्टम इतना तगड़ा है, बड़ा मैजिक है इसमें। सकल का बुम की छड़ी भी वो काम नहीं कर सकती भाई साहब। जो चीज जिसने लोगों के जीवन में कर दी, बात समझ में आ रही है? वो मैजिक जो इसने कर दी है, वो कहीं और नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए दोस्तों, सिस्टम को पकड़कर चलना है। और सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब क्या? मैं आपसे अगर पूछूं, मैं एक शब्द में सिस्टम का मतलब क्या, अगर मैं कहूं एक लाइन में आप बताइए सिस्टम मतलब, तो क्या कहेंगे आप? यस यस, आपसे पूछ रहा हूं मैं। आप बता पाएंगे? हीरो आप? यस यस। हाँ जी हाँ जी, आप ताई? हाँ जी। सिस्टम मतलब? सर बिना सिस्टम कोई भी काम नहीं हो सकता।
चलो बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ सिस्टम मतलब सर बताएं। हाँ जी बोल दीजिए। सिस्टम यानी तरीका, किसी काम करने का तरीका होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। मैंने भी कहा कि सिस्टम मतलब किसी काम को करने का तरीका। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि सोचिए कि अभी हमारी टीमों को कितनी जरूरत है। मैं कहता हूँ एक शब्द में जैसे लोग नहीं कहते पालनहार, तारनहार, फलाना, पृथ्वी पे ये भगवान तो ये बात कहता है भैया, अगर इस भूमि पे कोई है तो क्या कहेगा? वो पिता। हाँ जी प्रणाली। चलो ठीक है। तैयारी। हाँ जी चलो हाँ जी अच्छा चलिए ठीक है। देखिए सिस्टम का मतलब सीधी एक भाषा में सिस्टम मतलब अप्लाई। क्या बात। यस सर। समझ रहे हैं? यस। सिस्टम मतलब अप्लाई। सिस्टम मतलब अप्लाई। एक ही बात। और फिर लोग कहते हैं कि बेसिक की जरूरत नहीं। हेलो आया ना? सही आ नहीं है? यस। एक बहुत बड़ा वृक्ष बनने के लिए, एक जैतून का वृक्ष जिसको 100 साल में तो अपनी जवानी आती है, एक बहुत बड़ा वृक्ष बनने के लिए उसकी जड़ें पाताल तक होनी चाहिए। वैसे एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करने के लिए अपने ज्ञान की जड़ों को पाताल तक लेकर रखनी पड़ेगी। हर एक चीज पता रहेगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। अरे बड़े बड़े पत्थरों से कभी किसी को आज तक ठोकरें नहीं लगी, छोटे छोटे कंकड़ ही तकलीफ दिए जाते हैं। आया ना? देते या नहीं देते? और अब छोटी छोटी बातों पे ही ध्यान नहीं देते। जब एक बंदे को क्लियर सिस्टम मतलब अपलाइन, मतलब जब भी उसकी अपलाइन उसके सामने खड़ी होती है उसको समझ में आ जाता है ये मेरी अपलाइन है और यही सिस्टम है। अपलाइन की बोली और बंदूक की गोली भाई साहब। अपलाइन ने बोल दी मतलब बंदूक से निकली गोली, बात खत्म। बोल दिया मतलब नो डाउट। लेकिन किंतु परंतु नहीं। एक बार अपलाइन ने बोल दिया मतलब बोल दिया। सिस्टम मतलब सिस्टम मतलब अपलाइन। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं अपलाइनों के साथ में ना, उनके ना देवरानी जेठानी के झगड़े चलते हैं ना। कुछ लोग अपलाइन के साथ कैसे झगड़े चलते हैं सर? क्या बताएंगे सर वो? अच्छा देखिए भाई साहब, आप पहले क्या थे नहीं पता, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अपलाइन बन चुके हो, अपलाइन बने रहो। सिस्टम मतलब अपलाइन बने रहो। देखो भाई साहब, ये जो अपलाइन है ना, अपलाइन दुनिया का एकमात्र ऐसा इंसान है इस सिस्टम के अंदर जो मंदिर पे भी जाता होगा तो माथा टेकते समय अपने दोनों नोट के लिए जरूर दुआ मांगता होगा। कहीं मंदिर में जाए, मजार पे जाए, कहीं जाए, कहीं हाथ जोड़े, मैं गारंटी करता हूं अपने परिवार के साथ साथ ये जरूर कहता होगा कि मेरे दोनों नोट वाले को, इधर वाले को भी करोड़पति बना दे, इधर को भी बना दे, फिर तो हो ही जाएगा। यस सर। भैया नहीं है? यस। आया ना? एक ऐसा आदमी है मैं आपको बताता हूं जो आपको कभी गलत सलाह नहीं देगा। गलत सलाह नहीं देगा, क्योंकि आपके कामयाब होने से उसका कोई नुकसान ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को? यस। ये वो इंसान है जो आपकी कामयाबी के लिए किसी भी हालात में रहने को तैयार हो जाएगा और आपके लिए प्लान फॉलो मीटिंग ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अपलाइन के साथ में रहिए। और दोस्तों अपलाइन और डाउनलाइन एक नाव के दो चप्पू हैं। एक नाव के अरे नदी के किनारे बैठे हो, चलो भेड़ा घाट पे वहीं चलते हैं, कहीं नाव लेके एक ही चप्पू मारते रहे ना, अकेले बैठ के वही राउंड लगाते रहोगे, रात दिन निकल ही पाओगे। लेकिन दोनों दो तरफ बैठ के चप्पू चलाओगे तो कैसी नाव चलेगी? चलेगी कि नहीं चलेगी? ऐसा ही सिस्टम है। पकड़ो अपलाइनों, अपने डाउनलाइनों के साथ प्रेम से बात करो। हाँ, अगर कोई इधर बैठे तो उसको उतारो बेटा, फलो फूलो मगर औकात सही है कि नहीं है? सही है। यस यस। लेकिन दोस्तों एक नाव के दो चप्पू है, डाउनलाइन और अपलाइन। और अपलाइन मतलब सिस्टम, सिस्टम इज अपलाइन। अपलाइन को लेके चलो, बहुत आगे जाओगे। अगली चीज में अगर बात करूं, सिस्टम का मतलब क्या है? मीटिंग और सेमिनार। क्या
जब इनकी बात आती है, एक बंदा दूर जाता है, आप इतना मुझे बताओ किसी मीटिंग से दूर जाकर, हेलो, एक बंदा कहता है ये मेरा खानदान है और उस खानदान के प्रोग्राम में ही नहीं जाता, उसको कोई खानदान में मानेगा मेरे खानदान का? आपके खानदान में कोई भी शादी ब्याह कोई कार्यक्रम होता है तो बराबर जाते हो? खानदान के काम में तो जाते होंगे ना। एक बात मुझे इतना पता, जब वहां रह के वहां बिना उपस्थिति के ये साबित नहीं कर सकते कि आप उस परिवार के हो, उस जाति के, उस गोत्र के हो, उस धर्म के हो, यस? तो यहाँ कैसे साबित करोगे भाई साहब? सेमिनार और मीटिंग जान है कि मैं बताया जाया करो। देखो जी, मेरा रिकॉर्ड नहीं आज तक, मैं आपको बताता हूँ, 11 साल हो गए मुझे। एक जमाने में क्या था मेरे पास, मैं अपलाइन की क्यों कदर करता हूं? आज बात मोटिवेशन की नहीं है, आज बात फील करने की है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरी अपलाइन का, जिसने मेरी ड्रीम बिल्डिंग करी, मुझे समझाया, मुझे आगे लेकर गए। मैं तो 18-20 हजार की नौकरी करने वाला बंदा हूं। 7th क्लास तक मेरे पास में थे। स्कूल जाने के लिए 1500 की साइकिल नहीं हुआ करती थी। अपने पास तक ऐसे भी जमाने थे कि हमारे जमाने में स्कूल जाने के कपड़े, गांव जाने के कपड़े हुआ करते थे। मैंने इंदौर तक स्टडी करी, कैंपस सिलेक्शन लेके दिल्ली मैंने ट्रेनिंग करी, कैंपस क्वालिफाई बंदा हूं। 30,000 की प्रमोशन, मैं 2012 की बात कर रहा हूं। एक चेक आया डायरेक्ट सेलिंग से, जॉब छोड़ दी भाई। दोस्तों, मेरी ड्रीम बिल्डिंग करी थी, मेरे सपने जगाए, मेरी अपलाइन ने मेरी काउंसलिंग करी। यस, मैं सपनों को मैं बड़ा मानता हूं अपलाइन को। उसके पीछे की वजह है, देखो दोस्त, कोविड का टाइम था। आगे मैं सपनों पे भी बात करूंगा, लेकिन मैं आपको पहले समझा अपलाइन की बात आई। मैं अपलाइन को क्यों मानता हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्त, जब कोविड का टाइम आया, मेरा जो बेबी है, मेरा जो बेटा है, मतलब उसके समय का प्रेगनेंसी का टाइम था। अभी अंडरस्टैंड करिए कितनी भागदौड़ थी, आपको पता है। ना ऑटो वाले मिलते थे, ना गाड़ी वाले आते थे, ना कोई आता था। अंडरस्टैंड करिए, उस समय मैंने कार ले ली थी। अगर वो कार मेरे पास नहीं होती, पता चले उस ऑटो वाले के साथ में न जाने कितने लोग बैठ के आए हैं। कहते कहीं भी हाथ रखो, उससे कोविड हो जाता है। ये हो जाता है, सारी चीजें सबने देखा। लोग तरफ रहे, परेशान रहे। रिलेशन में ऐसे किसी का रिश्तेदार है, रिलेशन में ऐसा कोई जगह नहीं होगी, सबने इस कहानी को सुना है, आया ना? और अंडरस्टैंड करिए कि प्रेगनेंसी के समय ऐसे ही इम्यून पावर वीक होता है, राइट? समझने की कोशिश करिए कि अगर मेरी अपलाइन ने ड्रीम बिल्डिंग नहीं करी होती, अगर मेरे सपने नहीं जगाए होते, मेरे पास अगर कार नहीं होती, उस समय मेरे परिवार का क्या होता? पता चले रात के 1 बजे 2 बजे कभी दर्द हो रहे, कभी कोई चीज हो रही, कभी हॉस्पिटल लेके जाना है, कभी मेरे बच्चे को जॉइंटिस हो गया था तुरंत में, उसको लेके जाना है, मेरी वाइफ को, मेरे परिवार को लेकर जाना है, कोई भी चीजें लेके जानी है। दोस्त, पता नहीं ऑटो वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता नहीं अभी मेरी वाइफ को तकलीफ है और वो 2 घंटे बाद आ रहा है, पता चले उसने कितने लोगों को बिठाया, क्या चीजें नहीं किया। मैं इतना तो जानता हूं दोस्त, मुझे उस दिन परवाह हुई, उस दिन मुझे समझ में आई अपलाइन किसको कहते हैं। क्योंकि वही इंसान है जिसने अपनी गाड़ी पे पीछे बिठा के मुझे बोला था एक दिन तेरे पास में कार हो। ये वही अपलाइन है जिसने सेमिनार में बुला के बोला था तेरे पास कार होगी। ये वही अपलाइन है जिसने एक दिन स्टेज से बोला था इन सबके पास में एक दिन कार होगी। दोस्तों, शुक्रिया ऐसे अपलाइन वर्ड का, उन तमाम अपलाइनों का। इसीलिए तो मैं कहता हूं अपलाइन की पूजा करो, अपलाइन की कदर करो। ये वही इंसान है जो आपको कामयाबी के हर शिखर पर लेके जा सकता है। दोस्त, एक बार अपनी अपलाइन के लिए ग्रेट क्लैपिंग हो जाए डियर फ्रेंड। जिंदगी के वाकयात है, लेकिन एक वाकया जिसने मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा सबक दिया, बहुत बड़ा सबक। मैं समझ गया, मैंने कहा वाह यार, शुक्रिया अपलाइन तेरा। तुझे तो पता भी नहीं था कि एक दिन कोरोना आने वाला है। अपलाइन को पता था क्या? पता था क्या कोरोना आने वाला है? मैंने 2019 10 अक्टूबर को कार खरीदी और 20 में कोविड आ गया, जब हम गोवा से रिटर्न हो ही रहे थे। बिल्कुल, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? गोवा ट्रिप से
क्या मेरी अपलाइन जानती थी उसने मेरी ड्रीम बिल्डिंग कब करी? मेरी ड्रीम बिल्डिंग करी 2012 में, 13 में, 14 में, मुझे बताया, और 2020 में कोविड आया। बताओ। इसलिए मैं कहता हूं अपलाइन तेरा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्योंकि तूने सही मेरे ड्रीम जगाए। तुझे तो ये भी नहीं पता था, लेकिन मुझे बताया कि ये आने वाले समय में कार तेरी बड़े काम की चीज है। मैं कई बार जैसे विनायक सर लोग जाता हूँ, मैं इन लोग के साथ में जाता हूँ, कई बार कहता हूँ, बंदे भी होते हैं। जब मैं उस समय प्लान फॉलो के लिए जाता था तो टीम के बंदों को भी कहता था, मैंने कहा यार साला धूल अपने लिए है कि भाई, आया ना? बिल्कुल। कब तक यार अपने लिए? देखो आपने, आपके साथ भी होगा, ट्रक आता है, साला क्विंटल क्विंटल किलो किलो धूल लेके आता है, अपने कपड़े खराब आके, कुछ लोग तो आया ना, आया ना, आया ना। बात दिक्कत की ये नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है इसके बाद भी ये नहीं लगता कि साला मेरे पास कार होनी चाहिए। यस सर। हाँ जी। सिस्टम मतलब क्या? मीटिंग सेमिनार। सिस्टम मतलब क्या? बुक रीडिंग। कितने लोग करते हैं? आप चाहते हो कोई भी आपको सुनते रहे? नहीं दोस्त, दुनिया क्या चाहती पता है? मुझे किसी को कुछ ना समझाना पड़े, मुझे किसी को कुछ ना बताना पड़े, फिर भी ये दुनिया मेरे पीछे चल पड़े, तो ऐसा नहीं होता। नहीं, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, पीछे वालों समझ लो, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, अपने शब्दों को वचनदार बनाओ। आगे सर मुझसे रिजल्ट नहीं आता, वर्डिंग पावर, वर्डिंग पावर। एक ऐसा क्या है, एक बंदे का काम चलता चला जाता है, एक बंदे का काम चलता ही नहीं है। क्योंकि दोस्त, कल भी वो खत्म सिंह चौहान था, आज भी वो खत्म सिंह चौहान है। सही है? कल भी वो ठेठ गांव का था, आज भी वो वही है। देखिए दोस्त, मैं ये नहीं कहता कहीं पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन वैसा रह जाना बुरी बात है। सही है कि नहीं है? आया ना? कम से कम सिवनी को जंगलों में मोंगली ने पैदा होके भी अपना नाम कमा लिया, तू तो कम से कम अच्छी जगह पैदा हुआ है। आया ना? बात समझ में आ रही है? आया ना? दोस्तों, बात को पकड़ के चलो, समझने की कोशिश करा करो। आपको नॉलेज कमाना पड़ेगा, बुक पढ़ना पड़ेगा, अपलाइन के वीडियोस देखने पड़ेंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। फिर देखते हैं कैसे एंट्री नहीं आती। कैसे नहीं आती मतलब क्या कमाना पड़ेगा? हुनर। क्या हुनर? क्या हुनर? अगली चीज जो है सिस्टम मतलब क्या? 3 नेवर 6 पावर। ये एक अगली ट्रेनिंग ही होती है, इसके ऊपर मैं आगे कभी अगर मौका मिलेगा तो आप लोग के साथ में चर्चा करूंगा। यस? समझ रहे हैं? समझ रहे बात को? कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कुछ समय बाद में कि यार सर ये जो एक सिस्टम है या सारी चीज है, एक अपलाइन है या कोई चीज है, कुछ लोगों ने कभी ट्रेनिंग मीटिंग हो गई एक बंदे ने ऐसे ना वर्कशॉप लगी, सीमा में वर्कशॉप लगी, एक बंदे का फोन आया मेरे को, सर जी वर्कशॉप लग गई, गुरुजी संजय धीमान जी ने समझा दी, सारी चीजें हो गई, फिर भी सर ये बंदा सर ये काम पे क्यों नहीं लगा सर, फलाना काम पे क्यों नहीं लगा सर। मैं कहा ये क्या पड़ा है तू चक्कर में। हेलो भाई साहब, कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो, कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो, कितना भी अच्छा प्लेयर हो, उसको एक कप्तान की, एक कोच की जरूरत हमेशा रहती है। आया ना? हमेशा हमेशा। आपको क्या लगता है आज भी मेरी जिंदगी में एक कप्तान और एक कोच है? यस। हाँ जी, ना जी। आज भी मेरी बात मेरी अपलाइनों से होती है, चाहे वो अभिनीत सर हो, चाहे प्रमोद सर हो, चाहे रविंद्र सर हो, चाहे राहुल सर हो, आज मेरी बात होती है। चाहे फिर आइडियल पर्सनालिटी गुरुजी संजय धीमान हो, आज भी बात होती है। हमने अपनी जिंदगी में अपना कप्तान भी रखा है और अपना कोच भी रखा है, तब जाके यहाँ पे खड़े। हमेशा। तैयार है? समझ जाओगे? मेरा कहना ये जिंदगी में याद रखना, काउंसलिंग विद एनीवन अपलाइन डेली। हेलो, किसी न किसी अपलाइन के साथ डेली काउंसलिंग में रहना, मतलब प्लग इनटू द सिस्टम। हेलो, कितने लोग रहते हैं? अधिकांश लोगों का पता नहीं रहता। सही सही बोलना, झूठ बोले कौवा काटे नीचे हनुमत से डरियो। सही है कि नहीं है? झूठ बोले हाँ डरियो रे भैया, डरना है मतलब डरना है। सही है कि नहीं है? रहते हो? कॉल करते हो? आप लोग करते हो, बाकी का क्या?
प्लग इनटू द सिस्टम, अपनी अप्लायंस से प्लग रहो। अभी ये मैं बोल रहा हूं, अगर इधर बात ना हो तो, अगर मैं ये जो कर रहा हूं अगर ये ना करूं तो, मैं सबसे बड़ी बात यह है दोस्त कि लोग कामयाब तो होना चाहते हैं लेकिन अप्लायंस से सिस्टम से टच में नहीं रहना चाहते, प्लग में नहीं रहना चाहते। आया ना? थोड़ी देर पहले देखो लाइट चली गई थी, एसी बंद हो गया था क्योंकि उधर से बिजली चली गई थी। आया ना? वो चीज प्लग से गई। सिंपल सी बात है। और आपके जिंदगी में कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो आपके अंदर आपको चार्ज करता हो, आपको करेज करता हो, आपको आगे लेके जाने की बात करता हो। करते हो? देते हो फीडबैक? देते हो फीडबैक? सब नहीं देते। फिर कहते सर मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है? आपने तो बोले थे सर मेरे पैसे आएंगे, सर आपने तो बोले थे सर मेरा काम चलेगा, मेरा तो काम नहीं चल रहा है। काम ऐसे ही चल जा रहा है। हेलो, आदमी क्या सोचता है पता? गंगाराम का बेटा तोनू राम सोचता है मैं जाऊं हाथ धो के ऐसे ही बैजू बावरा के जैसा खड़ा हो जाऊं, दुनिया हाथ में लाके डीडी दे दे, ले भाई ले जा, ले भाई ले जा। रह जा, तेरे जैसे ऐसे शेख चिल्ली बहुत आए, आया ना? बहुत आए तेरे जैसे जिनके दिमाग में ही चलता रहा। इस सप्ताह इतनी डीडी, मेंटल वर्किंग वाले लोग मेंटली वर्किंग करते हैं, इतने डीडी, इतने पेयर, इतने लोगों की मेरी ना 3 साल में कार आ जाएगी, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा बाप फ्री हो जाएगा, काम धंधे से सारी चीजें। मेंटली बिजी है, फिजिकली कुछ नहीं है, कमजोर है ये, नपुंसक विचार है इसके, इसकी पूरी कामयाबी दिमाग में ही है। हाँ या ना? भैया मेंटली बिजी नहीं रहना है, फिजिकली बिजी रहना है। समझ रहे हैं? सारे पेयर इधर ही बना लोगे, सारा रिटेल इधर ही कर लोगे, सारी कार इधर ही खरीद लोगे, पूरी टीम इधर ही बना लोगे, तो फिर बेल्ट में मेहनत कब करोगे? ग्राउंड पे कब उतरोगे? हाँ या ना? प्लानिंग इधर, लेकिन भैया राउंड उधर ग्राउंड पे होने चाहिए। सही है नहीं है? कर लोगे? दोस्तों अधिकांश लोग ये चीज नहीं करते। इसके पीछे की वजह है अप्लायंस इसलिए फोन नहीं होते, उसके पीछे की वजह है क्योंकि पता है जो अप्लायंस से बात करता है प्लग में रहता है, उसको पता है आज फीडबैक होगा, मुझसे प्लान पूछे जाएंगे, मुझसे फॉलो पूछे जाएंगे, मुझसे काम पूछा जाएगा, तो बंदा डरता है क्योंकि उसने किया नहीं है। यस, सिस्टम का मतलब है रिक्रिएशन, तारीफ करना। क्या करना? क्या करना? सिस्टम का मतलब है रिक्रिएशन, तारीफ करना। कुछ लोग की तो आदत है, कुछ लोग नहीं। देखना, देखो मैं कुछ चीज पहले बेसिक से पहले क्लियर कर दूंगा, अगर जो चीज पहले आई, क्योंकि जो चीज फिर रह जाती है। यस, कुछ लोग नहीं बोलते ऐसे, अरे सर जी आज तो ऐसी उतार के आया हूं ना, उसकी झाड़ दिया मैंने उसको। ये लो, झाड़ने गए थे कि जोड़ने गए थे? क्या करने गए थे? आज तो जब सुनाया हूं क्या। कुछ लोग बोलते देखो ना, वो नौकरी रहेगा सर, चलो पापड़ बेचता है पापड़ ही बेचेगा, पंचर बनाता पंचर ही बनाएगा, बोलते हैं ऐसे। बीए कुछ नहीं होता, बीए करके दुकान का कुछ नहीं होता, दुकान एमपी ऑनलाइन। अब ऐसे ढेर पड़े तेरे जैसे। भाई साहब ये मूर्खों के शब्द है जो दूसरों की तारीफ करना नहीं जानते। मैं कहता हूं मजदूरी, कुछ लोग एमए कर रहे हैं उसको ताना, जो बीए कर रहे हैं उसको ताना, आईटीआई कर रहा है, पॉलिटेक्निक कर रहा है, नर्सिंग कर रहा है उसको ताना। भाई साहब बहुत अच्छी बात है, तुमको काम पता चल गया, इसका मतलब तुम बड़े तो नहीं हो गए। इससे पहले जब तुमको पता नहीं थी डायरेक्ट सेलिंग, तो तुम भी तो इन्हीं रास्तों में भटके हुए थे। कोई बात नहीं, किसी की चोरी तो नहीं कर रहा है, वो जो भी काम कर रहा है उसके काम की तारीफ करो। क्या करो? क्या करो? उसके काम की तारीफ करो और उसके बाद बताओ कि दोस्त काम की तारीफ करने के बाद आप उसके लिए क्या अच्छा कर सकते हो, आप उसे क्या बता सकते हो। अगली चीज एडिफिकेशन। क्या? एडिफिकेशन मतलब बिना ईगो के, या और नहीं कुछ भी फेंक दिया नहीं, एक्चुअल किसी इंसान की सही वैल्यू को बताने को कहते हैं एडिफिकेशन। आया ना? बाप को बाप ही बताते हो, कैसे बताते हो? मामा भी, मौसा भी, फूफा भी, चाचा भी, सब यही ऐसा तो नहीं बताते ना, यही बताते हो, राइट? तो देखिए दोस्तों, हाँ देखो थोड़ा सा ना 4 बेसिक वाला मैटर है, समझ धीरे से आएगा, आगे मजा भी आएगा। डोंट वरी। यस, बिल्कुल समझ रहे हैं ना? ओके। तो देखिए दोस्तों, आप अगर इन चीजों को लेकर चलेंगे, साथ ही पोस्चर मतलब
वो मैं आपको क्लियर करूंगा किसके समय, जब हमारी कॉन्टेक्टर इनवाइटिंग चलेगी। मतलब अपना पोस्चर कैसे बचाना है, अपने आप को एडिफाई करके कैसे रखना है। यस, दूसरा अपने आप को बिजी बताए तो खुद को कैसे बिजी बता रहा है, अपने आप को एडिफाई कैसे करके रखना है। राइट, मतलब अपनी एडिफिकेशन को बचा के रखना, अपने आप को एडिफाई करके रखना। और दोस्तों आगे अगर मैं सीधे बात करूं, अब आता हूं मैं बेसिक्स के ऊपर।